आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेडल लाओ जॉब पाओ स्कीम के तहत खिलाड़ियों को तकर्रुरी नामे हवाले। वजीर आला नीतीश कुमार ने खेलकूद का अलग से महकमा तश्कील देने का किया ऐलान। बिहार में एमपी सीटों पर समझौता न करने जेडीयू का फैसला। आरजेडी भी अपने मौक़िफ़ पर अटल। बातचीत से मुस्बित नतीजा निकलने की है उम्मीद। राम मंदिर के दावतनामे पर सियासी बयानबाजी जारी। नालंदा के एमपी कुशलेंद्र कुमार ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए किसी के मदु करने की नहीं है जरूरत। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में नौजवान अग्निवीर बनने की कर रहे हैं तैयारियां। नौजवानों में मुल्क की खिदमत का देखा गया जज्बा। वजीर आला नीतीश कुमार ने मेडल लाओ जॉब पाओ स्कीम के तहत नुमायां खिलाड़ियों को तकर्रुरी नामे हवाले किए। इस मौके पर वजीर आला ने ऐलान किया कि अब तक खेलों से मुताल्लिक तमाम काम आर्ट, कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट के तहत होते हैं। खेलों को फरोग देने के लिए रियासत में एक अलग खेल से मुताल्लिक महकमा तश्कील दिया जाएगा। खेलों से मुताल्लिक काम ये महकमे खेल करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों को वज़ाइफ दिए जाएंगे ताकि नौजवान खिलाड़ी अपनी पूरी तवज्जो खेलों पर दे सकें। खिलाड़ी स्कॉलरशिप की रकम खेलों का सामान खरीदने और अच्छी तरह खाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि पुलिस समेत दीगर महकमों में स्पोर्ट्स कोटे की बहुत सी आसामियां खाली हैं और इन आसामियों पर खिलाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला ने चीन के हांगजू में मुनक़िदा एशियाई खेलों और एशियाई पैरा गेम्स के हाई जंप मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले शैलेश कुमार, लॉन बॉल में मेडल जीतने वाले चंदन कुमार सिंह को मुबारकबाद दी। नीतीश कुमार ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों मोहम्मद शम्स आलम शेख, जलालुद्दीन अंसारी, आकाश कुमार, सागर कुमार, श्वेता शाही समेत 71 खिलाड़ियों को तकर्रुरी खत हवाले किए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ज़ेर तामीर नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कुमार रवि ने वज़ीर आला को तामीराती काम की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में तफसीली तौर पर जानकारी दी। इन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट की नई इमारत का तामीराती काम मई के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कलेक्ट्रेट की इस नई इमारत के तामीराती काम को तेज़ी से मुकम्मल करें। कलेक्ट्रेट की नई इमारत बनने के बाद ज़िले इंतज़ामिया के तमाम दफातर एक ही छत के नीचे होंगे और इससे लोगों को बड़ी सहूलत मिलेगी और उन्हें ज़्यादा आसानी से खिदमात फराहम की जा सकेंगी। इसी दौरान रियासती वज़ीर विजय कुमार चौधरी समेत दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल जमातों के दरमियान नशिस्तों को लेकर बातचीत जारी है। इस बातचीत के दौरान बाज़ रियासतों में इत्तेहाद को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक रियासत बिहार है। बिहार की हुक्मरान जमात जेडीयू ने कहा है कि वह बिहार में अपनी 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। जेडीयू के इस मौक़िफ़ के बाद आरजेडी ने जेडीयू को जवाब देते हुए कहा कि वो बिहार में एक बड़ी पार्टी है और बड़े भाई का किरदार अदा कर रही है और इसकी असेंबली में जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए इसे पार्लियामेंट की भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आरजेडी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि हमारे पास जेडीयू से ज्यादा असेंबली सीटें हैं और इसलिए हम पार्लियामेंट की भी ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही आला सतह पर खुशगवार अंदाज में मामला हल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है और इससे पहले मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं। मरकज की मोदी हुकूमत ने हर पार्टी के सीनियर लीडरों को दावतनामे भेजे हैं। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू के नालंदा के एमपी कुशलेंद्र कुमार ने अयोध्या से दावत को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि दावत किस लिए है? क्या किसी की बेटी या बेटे की शादी हो रही है या किसी के बाप का श्राद्ध किया जा रहा है? जेडीयू एमपी ने कहा कि अगर वो मदु नहीं करेंगे तो क्या हम अयोध्या नहीं जाएंगे? कुशलेंद्र ने बताया कि अयोध्या जाने के लिए दावत की क्या जरूरत है। रुकने पार्लियामेंट ने ये बातें नालंदा में एक प्रोग्राम के मौके पर कही हैं। अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किसी के पिताजी का श्राद्ध है,
कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है। अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ़ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं। राम मंदिर दावतनामे को लेकर जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार की मुतनाज़ा बयान के बाद ये मामला सियासी जोर पकड़ रहा है। नालंदा कॉलेज के अहाते में जहां रुकने पार्लियामेंट ने ये बयान दिया था, एबीवीपी कारकुनों ने कॉलेज में गंगा का पानी छिड़का। इन कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एबीवीपी के कारकुनों ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लीडरों को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। में राम मंदिर में आज प्रभु श्री राम का प्रांत प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ऐसे अवसर को श्राद्ध से जोड़ना, ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि को संसद कहलाने का कोई हक नहीं है। और हम उन्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे यह मांग करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे देश के सभी युवाओं से, हमारे देश के सनातन प्रेमियों से वो माफी मांगने का काम करें। और नहीं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें नालंदा की युवा, देश की युवा और राम भक्त उन्हें हराकर उन्हें आने वाले समय में जवाब देने की काम करेगी। आज हम सभी उनके खिलाफ आज पुतला दहन करने का काम किया गया है। और इस भूमि पर, जिस भूमि पर उन्होंने खड़ा होकर के प्रभु श्री राम के पीर को नालंदा जिले के नाराज जिला परिषद मेंबरान ने जिला परिषद की सदर पिंकी कुमारी और नायब सदर अनुराधा देवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाया। इसी दौरान 10 जिला परिषद अरकान के दस्तखत शुदा अदम एतमाद की तहरीक नालंदा जिला मजिस्ट्रेट और तरक्याती कमिश्नर को सौंपी गई। इसी दौरान इस्लामपुर जिला परिषद की रुकन कुमारी तनुजा ने कहा कि जिला परिषद की सदर पिंकी कुमारी सरकारी स्कीम्स को जमीन में लाने में काफी ताखीर करती है। इन्होंने कहा कि जिला परिषद के अराकीन भी सदर पिंकी कुमारी की सरगर्मियों से काफी गैर मुतमईन है। नूरसराय ईस्ट के जिला परिषद रुकन ने कहा कि किसी भी सरकारी स्कीम को जिला परिषद के चेयरपर्सन को पास कराने में 5 से 6 माह का वक्त लगता है और एनओसी में भी रुकावटें लगाई जाती हैं। अगर जिला परिषद के अरकान ऐवान में उठाए जाते हैं तो उनके ख्यालात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का अविश्वास लाया। कार्यों में सभी लोग असंतुष्ट हैं, इसी कारण हम लोग मिल के लाए हैं। जो भी असंतुष्टि है वो लिखी हुई है, जो कि आवेदन में अध्यक्ष को दी गई है, उपाध्यक्ष को दी गई है, हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई है और हमारे डीडीसी महोदय, डीएम महोदय को भी दी गई है। वजह क्या रहा? वजह असंतोषजनक सबका रहा, कार्यों में असंतोषजनक रहा। बातों को दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा ही समझा, सब लिखित है, लिखित ऐसा नहीं है कि क्या नाम लिखते हैं? हम इस्लामपुर पूर्वी से तनुजा कुमारी। जैसे कि कोई भी योजना देते हैं तो पहले तो 4 से 5-6 महीने तक पारित होने में लगा देते हैं, पारित होगा फिर कुछ मनु की एनओसी में लगा देते हैं। अगर इस बात को हम सदन में उठाते हैं भी तब बोलते हैं कि हो रहा है। सहरसा जिले के सावर बाजार ब्लॉक की सीईओ अनुपम कुमारी ने मरकजी नुमाइंदे नूर आलम पर बदसलूकी का इल्जाम लगाते हुए थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले पर नूर आलम ने अपनी सफाई दी है। नूर आलम ने उन पर लगे इल्जामात की तरदीद की और कहा कि जांच में सब सच सामने आ जाएगा। देखिए, जो हमारे ऊपर आरोप लगा है वो बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से कई लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो कई न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं। जो मैं मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि मैं अपने निजी काम में गया था, जो मोटेशन का काज था, जो मेरा अपना था, किसी दूसरे का नहीं था, तो टर्न ऑफ कंडीशन होता है उसका 15 दिन का शायद, जैसा मुझे मालूम है। तो 15 दिन हो चुका था, तो हमने बोला कि मैडम 15 दिन हो चुका है तो आप तो अब मेरा भाई वाला काम कर दीजिए आप। तो बोले कि जो आप जो कहिएगा वही होगा। आपको बोले गोपाल जी से मिलने के लिए, तो गोपाल जी से मिल लिए। हम बोले मैडम आम जनता
मिलता है उससे या नहीं मिलता उससे मतलब नहीं। सीईओ आप है, आपसे ना हम बात करेंगे, जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हम हैं, तो गोपाल जी से क्यों मिलेंगे? नहीं, जब तक नहीं मिलेगा काम नहीं होगा। उसी बात को लेके अभिषेक उधर से आया। अभिषेक भी हमको बोला कि सर देखियो कना ना बात छे, मतलब जो है हमरो। बिहार शरीफ लेबर वेलफेयर सेंटर की ग्राउंड में नालंदा जिला फेयर प्राइस डीलर्स के तहत पीडीएस डीलर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी वरुण कुमार सिंह मौजूद थे। वरुण कुमार सिंह ने कहा कि 55,000 डीलर्स आज 5वें दिन भी हड़ताल पर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनसे बातचीत के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा कि 8 नुकाती मुतालिबे पूरे होने तक तमाम डीलर्स अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे और जिले में पीडीएस की हड़ताल का असर अब सारिफिन पर भी नजर आ रहा है। 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता 38 जिला में अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल का मुख्य मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। 30,000 रुपये इसलिए कह रहे हैं कि गुजरात सरकार के जन वितरण विक्रेता को 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय फिक्स कर दिया गया है। जब 20,000 रुपया गुजरात सरकार के द्वारा कर दिया गया है, इसके पीछे कारण बताते हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी, जो डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सरकार है, उनके द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे दिया गया है। तो बिहार कटिहार जिले के फलका ब्लॉक की सरबराह दीप शेखा सिंह के शौहर कंचन मंडल को गोली मारकर कत्ल करने पर इलाके में शोक की लहर है। ब्लॉक हेड क्वार्टर के अहाते में अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और ओहदेदारों की जानिब से एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। ताज़ियती इजलास में शुरका ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और आन जहानी को खिराजी अकीदत पेश किया। ब्लॉक हेड क्वार्टर से एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे कंचन मंडल जी का सरेआम हत्या हो जाता है और अभी तक जो है उसका गुत्थी जो है उसको सुलझाया नहीं गया है और अभी तक ये जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा नहीं गया है, शूटर को नहीं पकड़ा गया है और एक जो फर्द बयान में जो दिया गया है उसको पकड़ करके जो ये शांत बैठा हुआ है पुलिस प्रशासन और अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाया है, सही चीज को नहीं रख पाया है और जो आरोपी है उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इससे हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। पूरा प्रतिनिधि जो है ऑल बिहार ऑल भागलपुर सिल्क सिटी में सर्दी लोगों को परेशान कर रही है और इसलिए लोग घर से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। लेकिन भागलपुर के बहादुर नौजवान दिल में मुल्क की खिदमत का जज्बा लिए घर से बाहर निकलकर मैदान में पहुंच रहे हैं और खूब पसीना भी बहा रहे हैं। इन नौजवानों की एक ही ख्वाहिश है कि वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करें। शहर के सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में नौजवान अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब से जन्म लिए एक ही बात दिमाग में सर घूमता है कि देश के लिए कुछ करके दिखाना है, वर्दी पहन के दिखाना, भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना, जान भी देना पड़े तो एक है और भोलेनाथ का कृपा है रनिंग मार के आएंगे इस बार। ठंडी दिसंबर में होती है ना, जून में गर्मी होती है सर। गर्मी तो खून में होती है, खून में सर। क्या लग रहा है अब की बार सर वर्दी पहन के ना, माँ बाप का सपना है सर। माँ बाप के लिए सर कुछ भी कर सकता हूँ सर। शादीशुदा का शादी करके एक बच्चे को छोड़ के आया हूँ आर्मी का नौकरी लेने के लिए सर। कहाँ घर है? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं सर। मधेपुरा से भागलपुर आए? जी सर, भागलपुर में सर 2 साल सर। अगली बार सर मैंने मेरिट में छट गया था, जीडी से मेरिट में छट गया था, हाई कटअप के चलते। रोहतास जिले में सर्दी की लहर में इजाफे के बाद इंतजामिया ने चौराहों पर अलाव का इंतजामात करने की हिदायत दी है, लेकिन कई मुकामात पर अभी तक अलाव के इंतजामात नहीं किए गए और ऐसे में सर्दी से निजात दिलाने के लिए समाजी कारकुनों की तरफ से अलाव का इंतजाम काबिल तारीफ है। ऐसे में शाह आबाद इलाके के मशहूर समाजी कारकुन विवेक कुमार पांडे उर्फ सोनू पांडे ने रोहतास के मुख्तलिफ बाजारों में, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और दीगर मुकामात पर लकड़ियां फराहम करते हुए अलाव जलाने का इंतजाम किया। विवेक कुमार ने बताया कि वो काम गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसिल कर रहे हैं और यही नहीं, वो गरीबों और बेसहारा लोगों में कंबल भी तकसीम करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में करेंगे। ऐसे में आपको देखा जा रहा है कि आप लकड़ी पूरा लेकर और पिकअप से चल रहे हैं और जहां जहां ठंड
ठंड से लोग कराते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे आप अलाव जलवा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं करीब 18 से 20 वर्षों से मैं लगातार ये काम करते आ रहा हूँ और इससे हमें खुशी होती है। गरीब असहाय या रोड पे जो चल रहे हैं लोग, जो ठंड से बहुत दिक्कत हो रहा है, उनको हम उनका सहायता हम हर वर्ष करते हैं। तो आप अपना फॉर्च्यूनर पर रहते हैं और पीछे से एक एक्स्ट्रा गाड़ी लेके चलते हैं जिसपे लकड़ी लदा हुआ है, तो ये लकड़ी लेके चलते हैं आप पूरे सीजन? साथ में घूमते हैं, हम एक गाड़ी से लकड़ी को ले लेते हैं और हमारे साथ जो युवा हैं हमारी मदद करते हैं। कहाँ कहाँ तक घूमते हैं आप? हम जहाँ यहाँ से कभी कभी सासाराम भी निकल जाते हैं, कोचस तक भी जाते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम जाते हैं। मतलब पूरे रोहतास जिला में मतलब घूमते रहते हैं जी। और जहाँ ठंड से लोग लगता है कि यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ पर कर देते हैं। लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। कलपुर सुल्तानगंज के सब्जी मंडी बाजार में आरजेडी के मुकामी सदर अफरोज आलम की रिहाइशगाह पर आरजेडी कारकुनों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें 10 जनवरी को भागलपुर में मुनक्किद होने वाली वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में तबादले ख्याल किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदा बाबू के आदेश से और जिला अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर यादव के आदेश से आज नगर परिषद राष्ट्रीय जनता दल के तमाम 2800 वार्ड अध्यक्षों की और तमाम नगर के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि 10 तारीख को हमारा जिला सम्मेलन मोरिया विवाह भवन 0 माइल में 11 बजे से है। मैं नगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के हैसियत से यहाँ से 10 तारीख को कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता। म्युनिसिपल काउंसिल सुल्तानगंज की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम देवी ने अपने कारकुनों के साथ सुल्तानगंज के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। इन्होंने लोगों से बातचीत की और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए नीलम देवी ने कहा कि इलाके में दरकार जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। ये समस्या है कि रोड भी नहीं है, नाला नहीं है, जनता को बहुत कष्ट होता है और कई पोल में बॉल सीएफएल लगा है, कई में नहीं लगा है। सीएफएल भी लगवा देंगे, रोड नाला बना देंगे, सभी जनता को जो है समस्या को दूर कर देंगे। गया के मोहनपुर थाना इलाके में 7 साला बच्ची के लापता होने के मामले में गया पुलिस ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। एक शख्स ने अपनी 7 साला बेटी के लापता होने की इत्तला मोहनपुर थाने को दी थी। बताया गया कि इसकी 7 साला बेटी 31 दिसंबर से लापता थी और इसका कोई पता नहीं चल सका। वो बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक से गायब हुई। इस वाक़े के हवाले से मोहनपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस की खुसूसी टीम को मालूम हुआ कि मामला दर्ज करने वाले शख्स की बीवी का गाँव के एक नौजवान सिद्धेश्वर के साथ मुआशिका चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सिद्धेश्वर से पूछताछ की तो उसने लड़की की माँ के साथ मिलकर लड़की के कत्ल का इंकशाफ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें सिद्धेश्वर पासवान और अनूप देवी शामिल हैं, जो कि मुतवफ़ी लड़की की मां है। मोहनपुर थाना में दिनांक 3 जनवरी 2024 को वादी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि इनकी 7 साल की पुत्री दिनांक 31/12/23 से पिछले 3 दिनों से मिसिंग है और वो 31/12/23 को गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी है। पटना के गोपालपुर थाने के भीलवाड़ा में एएनएम के कत्ल का इंकशाफ करते हुए पुलिस ने कहा कि जितेंद्र राय नामी शख्स ने एएनएम उषा देवी के कत्ल के लिए बिट्टू को सुपारी दी थी। गुज़िश्ता 14 दिसंबर को उषा देवी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक उषा ने जितेंद्र से सूद पर रकम ली थी। जितेंद्र रकम के लिए उषा को बार बार परेशान कर रहा था। इससे परेशान होकर उषा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे नाराज जितेंद्र ने उषा का कत्ल करा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मजीद मुलजिमीन की तलाश जारी है। कटिहार हाईवे नंबर 31 पर ऑयल टैंकरों से खुफिया तरीके से तेल खरीदने और बेचने वाले अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और मिलावट शुदा तेल बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसी दौरान 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अड्डे से तकरीबन 90,000 लीटर डीजल और मिट्टी का तेल बरामद हुआ। इसके अलावा तेल ले जाने वाला एक टैंकर, 2 कार्गो पिकअप गाड़ियां और दीगर सामान भी जब्त किए गए। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ अवैध जो है कुछ काम चल रहा है। कई लोग इस एरिया के फ़ोन भी करते थे, मैसेज भी करते थे
तो उसी को लेकर के हमारे जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं सद्दाम हुसैन जी, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमने एक टीम भेजा और हम लोगों ने ये जो प्रेमाइस जो आप देख रहे हैं इसको जब देखा गया तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर कुछ किरोसिन। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मेडल लाओ जॉब पाओ स्कीम के तहत खिलाड़ियों को तकरूरी नामे हवाले। वजीर आला नीतीश कुमार ने खेलकूद का अलग से महकमा तश्कील देने का किया ऐलान। बिहार में एमपी सीटों पर समझौता न करने जेडीयू का फैसला। आरजेडी भी अपने मौक़िफ़ पर अटल, बातचीत से मुस्बित नतीजा निकलने की उम्मीद। राम मंदिर के दावतनामे पर सियासी बयानबाजियां जारी। नालंदा के एमपी कुशलेंद्र कुमार ने कहा, अयोध्या जाने के लिए किसी के मदु करने की नहीं है जरूरत। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में नौजवान अग्निवीर बनने की कर रहे हैं तैयारियां। नौजवानों में मुल्क की खिदमत का देखा गया जज्बा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।